नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। D1 एस्पायरेंट्स, आप होपफुली आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो BNSS का है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन लर्न करने के लिए इसमें क्या है कि 2 सेक्शन आगे चली गई है। जैसे अगर समन का ये चैप्टर नंबर 6 है, इसमें 63 से लेके 71 तक जो वो समन के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो 63 की जगह पहले 61 थी, 61, ठीक है, 61 से 70 तक बताया गया था, 69 तक बताया गया था, सॉरी 69 तक बताया गया था। लेकिन अब जो वो 2 सेक्शन आगे गई हैं, इसको हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 2 BNSS है, जिसमें डेफिनेशन दी गई हैं, उससे लेके ना जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, सेक्शन 85 है, आई थिंक 84-85, वहां तक आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं। और यही उम्मीद है कि यहीं से पूछे जाएंगे, या नए लॉ के बारे में आपको जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो सेक्शन 63 जो वो समन के प्रारूप के बारे में बताती है कि प्रारूप कैसा होगा, 2 प्रति होगी और न्यायालय की जो पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे और उसकी सील लगी होगी, और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी होंगे। समन की तामील कैसे की जाएगी, ये 64 में बताएगी कैसे की जाएगी तामील। तो या तो पुलिस वालों द्वारा की जाएगी या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। कैसे की जाएगी वो आपको बताया कि एक शब्द याद रखना है, लोकर। लोक सेवक द्वारा की जाएगी या पुलिस द्वारा की जाएगी, और एक कॉपी उसे दी जाएगी एक, और दूसरे में रसीद साइन करके रसीद ले सकते हैं आप। लोकर शब्द याद रखना, ठीक है साहब। फिर आगे बताया गया है कि 65 में बोला गया कि सोसाइटी, संस्था, निकाय, तो जो उसके जो सेक्रेटरी इंचार्ज हैं उनके पास दी जा सकती है। 66 में बोला कि ना मिलने पर, अगर वो घर पे नहीं मिलता है जिसको समन किया गया है, अगर वो घर पे नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, उसके किसी वयस्क पुरुष सदस्य जो उसका घर का पारिवारिक सदस्य है, नौकर शामिल नहीं होगा। पहले क्या था, लेडीज के पास नहीं दे सकते थे, लेकिन अब क्या है कि लेडीज को भी, तो कोई भी वयस्क पुरुष या लेडीज सदस्य जो भी है उसके पास डिलीवर किया जा सकता है। फिर 67 में बोला गया कि अगर कोई भी नहीं मिलता घर पे, या 64, 65, 66 जो ये ऊपर सेक्शन में बताई गई है, इसके अनुसार जो वो उसको सर्विस नहीं हो पा रही है, तो आप उसके घर के किसी सहदृश्य पे उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी बाढ़ पंच को बोल दिया आपने, वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। फिर आगे बोला गया 68 में सरकारी अधिकारी के ऊपर, तो जैसे आप पुलिस में, तो आपको ये कोई लोक सेवक है, कैसे आपको समन आता है तो आपके ऑफिस में जाएगा और एक कॉपी डिलीवर हो जाएगी। अगर बाहर की मतलब जो जिला है उसकी सीमाओं के बाहर, अगर दूसरे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जाएगा समन, तो वहां के मैजिस्ट्रेट को इंडोर्स कर दी जाएगी कॉपी, और फिर वो संबंधित थाना को चली जाएगी। 71 में बोला है कि न्यायालय जो समन करने वाला, समन की सर्विस करने वाला जो कांस्टेबल है, जो भी पुलिस अधिकारी या लोक सेवक है, अगर वो न्यायालय में पर्सनली अपेयर नहीं होता है तो उसके रिपोर्ट जो होती है, रिपोर्ट की मैंने समन की तामील दी, तो वो ये कोर्ट मान सकता है कि इट इज एनफ फॉर सर्विस। और लास्ट में बोला गया कि डाक द्वारा गवाह के ऊपर तामील, जो विटनेस है उसको डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है, ये ईमेल के द्वारा। अब तो ईमेल जो वो व्हाट्सएप वगैरह सारी चीजें इसमें सब। अब इसको लर्न करने का मैं तरीका आपको बता देता हूं। ये आप ये याद रखना, प्रकाशन, नसबंदी, ठीक है जी। ये शब्द याद आपने फार्मूला याद रखना। तो ये आप अगर आप CRPC में पे पढ़ेंगे तो भी इसको याद करना, और आप BNSS में पढ़ रहे हैं, सिर्फ सेक्शन चेंज हुई है, आपने BNSS में +2 कर देना, ठीक है। यानी कि 61 था तो अब ये +2 हो गया, और अगर ये पूछा जाएगा तो माइनस में चले जाना। तो पहले में ये प्रारूप कैसा होगा, प्र से प्रारूप 63 सेक्शन, और CRPC में 61। फिर क से कैसे की जाएगी तमीज,
तमिल कैसे होगी? तो मैंने आपको शब्द बताया लोकर, लोक सेवक द्वारा या पुलिस द्वारा, क से कॉपी डिलीवर करके, र से रसीद ली जाएगी, दूसरी कॉपी पर साइन लिए जाएंगे, और स से जो सोसाइटी वगैरह निकाय है, संस्था कोई, उसके ऊपर समन की तमील, और न से ना मिले घर पर, अगर घर पे ना मिलता है जिसको समन किया गया तो उसके किसी वयस्क जो उसका पारिवारिक सदस्य है उसको डिलीवर कर सकते हैं आप। फिर अगली आई आप ना हो सके कार्रवाई, 66 में ना हो सके तामील, ये जो ये ऊपर जो सेक्शन बताई है क ये कैसे होगी? संस्था और न, यानी कि ये जो सेक्शन है 64, 65, 66, इसके अनुसार अगर समन की तामील नहीं हो पा रही है तो उसके दरवाजे पे या सहज जो पिक्वस प्लेस है, जो मतलब ऑब्वियस है प्लेस, वहां पे आप उसकी पेस्ट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। फिर ये आया स से सरकारी नौकर, सरकारी कर्मचारी या सरकारी सेवक है, उसके ऊपर समन की तमील, और ब से बाहर, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ मतलब स्थानीय सीमाओं से परे, बाहर, और न से न्यायालय में, अगर न्यायालय में वो समन की सर्विस करने वाला पुलिस अधिकारी या लोक सेवक हाजिर नहीं होता तो उसकी रिपोर्ट जो है वो ये मानी जाएगी, वो एनएफ है, कोर्ट ये मान सकता है कि इसकी तामील कर दी गई है। और दी पर आपने डाक द्वारा, दी डाक द्वारा जो हमारा ये विटनेस है उसके ऊपर जो वो समन जारी करने के साथ साथ जो न्यायालय डाक द्वारा भी उसको समन जारी कर सकता है, और अब समन की इलेक्ट्रॉनिक वे में भी इसकी तामील की जा सकती है। और आशा करता हूं कि आपको ये सेक्शंस ढंग से याद हो गई होगी। आप एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ज्यादा पजल नहीं होना है कि ये भी सिलेबस है, क्या छोड़ूं, ये पढ़ूं, पता नहीं कैसा प्रश्न आ जाना, कौन सा प्रश्न पूछ लेना। जो सिर्फ सिलेबस दिया आपको, मैं जो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो सिलेबस दिया है आप उसी को पढ़ें। जो एक ना एयर मार्क्ड है सिलेबस की ये सेक्शन है तो वो ही सेक्शन पढ़नी है। हाँ, जिसमें सेक्शन नहीं है, जैसे पुलिस प्रैक्टिकल वर्क है, तो ये किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपका जो दिमागी कसरत है उसको चेक करने के लिए, वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड आप कैसे कर सकते हैं, वो क्वेश्चन जो वो अलग से पूछे जा सकते हैं कि कोई भी मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन या जीके का क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड जीके का क्वेश्चन पूछ लिया, वो तो अलग चीज है। लेकिन जहां सेक्शंस है, पुलिस रूल है, जो आपका बीएनएस है, बीएनएसएस है, बीएसए है, या आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट है, वहां पे सेक्शंस कोड की गई है, तो उन सेक्शन को ही आपने पढ़ना है, उन सेक्शन को। जहां तक नए लॉ का संबंध है कि चलो सिलेबस बनाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नए लॉ में क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं, उनमें से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा, दूसरी बात, जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं ना, कि मैं कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं अभी, ये मेरे को ऑथराइज नहीं किए गए कि आपको वो आपको नॉलेज बांटूं। सम टाइम आई मे बी रॉन्ग, कि मैं किसी बिंदु पे हो सकता है कि मैं गलत हूं, तो इसकी आप इंक्वायरी कर लिए करो। जैसे कि रजिस्टर नंबर 32 के बारे में ऐसा सुना था कि रिटायरिंग का रजिस्टर, तो रिटायरिंग का रजिस्टर नहीं है, वो ई कंप्लेंट और ई एफआईआर के बारे में एक रजिस्टर खोला गया, उसकी नोटिफिकेशन मेरे पास पहुंच गई है, तो मैं तब आपको बता रहा हूं। तो कई मैंने आपको ग्रुप में मैसेज छोड़ा था कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन, तो सिर्फ एक बच्चे ने मुझे ये इसकी जो वो रजिस्टर नंबर 32 की नोटिफिकेशन जो वो प्रोवाइड करवाई, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम। तो ऐसे पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान वर्धक चीजें, हौसला नहीं छोड़ना है, हौसला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है इसलिए लाइव क्लास नहीं ले सका, तो इसी को रिकॉर्डेड क्लास है, आप ध्यान से और आने वाले समय में आप निश्चिंत सेल्फ स्टडी करते रहिए। बीच में जो वो क्लास मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड नाइट।